आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएँ यानी त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटीज का अध्ययन करेंगे। सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी हम लोग वैसे समीकरण या इक्वेशन को कहते हैं जो हर मान के लिए सही होता है, और त्रिकोणमिति में सर्वसम्मिका हम वैसे समीकरण को कहते हैं जो किसी भी एंगल के लिए 0 से 90 तक किसी भी एंगल के लिए सही हो। जो इक्वेशन समीकरण उसको हम कहते हैं सर्वसम्मिका। अब ये निकालने के लिए हम लोग विचार करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। जैसा कि हमको पता है, हमको इसमें अध्ययन भी करना है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो इसमें क्या है, हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो बी पर समकोण है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या है हमारे पास है ट्रायंगल ABC जो बी पर समकोण है, यानी हमारा बी पर ये समकोण है। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग वाकिफ़ हैं, जानते हैं। इसके सहारे हम लोग को क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यह हमारा पहला इक्वेशन हुआ, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के। पहले से हम लोग वाकिफ़ है, इस बात को जानते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं निकालने में इसको। अब जो हमारा ये समीकरण है तो एक के दोनों तरफ यानी हर एक पद को के समीकरण 1 के प्रत्येक पद को, हर टर्म को ये भाग दे देते हैं हम AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर से भाग देने पर हर टर्म को AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। क्या मिलेगा हमको यहाँ, ये मिलेगा हमको AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। हर टर्म को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया। अब ये हम स्क्वायर अगर एक साथ कर दें तो AB बाई AC का स्क्वायर हो गया प्लस BC बाई AC का स्क्वायर हुआ। ये हमारा AC बाई AC का स्क्वायर हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं AB बाई AC। A के लिए AB क्या है, बेस का, आधार का काम कर रहा है, बेस है। AC क्या है, H है, कर्ण है। तो बेस बाई कर्ण हमारा क्या होता है, बेस बाई B बाई H का वैल्यू क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कॉस, यानी ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर A प्लस BC यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन, यानी साइन स्क्वायर A इक्वल टू AC कैंसिल होकर 1 मिला। तो ये हमारा हो गया पहला सर्वसम्मिका। पहला सर्वसम्मिका हमारा हो गया ये। और चलिए ये क्या होता है हमारा, ये A के सभी मान के लिए सत्य होता है। यह A के सभी मानों के लिए सत्य है। और मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, गणित की भाषा में, 0 लेस देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू 90। यानी A का मान 0 से लेकर 90 तक कुछ भी हो सकता है। 0 के लिए भी सही है, 90 के लिए भी सही है, बीच के हर मान के लिए ये सही है। और ये हमारा होता है पहला सर्वसम्मिका। अब इसी से फिर हम अपने इसी इक्वेशन 1 से बाकी सर्वसम्मिकाओं को भी निकालते हैं। देखिए कैसे आराम से वो भी निकल जाते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा पहला सर्वसम्मिका हो गया। दूसरा हम निकाल रहे हैं, इसी को AC स्क्वायर से जिसको हम भाग दे रहे थे सबको, अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको AB स्क्वायर से। अब हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं हर टर्म को AB स्क्वायर से। क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। अगर स्क्वायर को एक साथ कर दें तो हमारा हो गया AB बाई AB का स्क्वायर प्लस BC बाई AB का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई AB का स्क्वायर। अब यहाँ एंगल A के लिए AB बाई AB कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही, प्लस BC बाई AB। BC यहाँ क्या है, लंब है, AB आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan का वैल्यू होता है लंब बटा आधार। तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर A। AC हमारा कर्ण है और AB आधार है, तो कर्ण बटा आधार किसका वैल्यू होता है, सेक का, यानी ये इक्वल टू हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर A। तो हमारा अगला जो सर्वसम्मिका हमको मिला वो है 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A। तो ये हमारा मिला दूसरा सर्वसम्मिका। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा सर्वसम्मिका, इसी इक्वेशन को हम लोग, अब बचा हमारा BC, तो BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इसी इक्वेशन को हम अब क्या करते हैं, तीसरा नहीं, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा निकालने के लिए हम लोग इसी को डिवाइड कर देते हैं अब BC स्क्वायर से। तो जब BC स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हम लोग एक साथ कर दें, यानी AB बाई BC का होल स्क्वायर कर दें प्लस BC बाई BC का होल स्क्वायर करें, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा AC बाई BC का होल स्क्वायर। अब AB बाई BC, AB है आधार, BC है लंब, तो आधार बटा लंब किसका वैल्यू होता है, पता है हम लोग को, आधार बटा लंब होता है कॉट का वैल्यू, यानी ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर A। BC BC कैंसिल होकर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, इक्वल टू AC बाई BC। AC क्या है हमारा, कर्ण है, और BC क्या है, आधार है, तो कर्ण बटा आधार किसका वैल्यू होता है, ये हमारा होता है कर्ण सेक, हाँ BC, हाँ ये BC, यानी हमारा हो गया कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब किसका होता है, कौसेक। तो तीसरा आइडेंटिटी हमको मिला कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कौसेक स्क्वायर A। तो यही हमारे 3 आइडेंटिटीज होते हैं, यानी अगर शॉर्ट में यहाँ लिख दें तो तीनों आइडेंटिटीज हमारे क्या हो गए, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A बराबर 1, पहला आइडेंटिटी होता है। दूसरा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A। तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे 3 आइडेंटिटी होते हैं। हमने 3 आइडेंटिटीज देखा। अब इसी आइडेंटिटीज के सहारे हम लोग और कुछ फॉर्मूलाज निकालते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे प्रश्नों को हल करने में। अब हम उसी को देखेंगे यहाँ। अब हम देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज के सहारे हम क्या निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा आइडेंटिटीज हो गया ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के। अब अगर हम कॉस को उस तरफ भेज दें, यानी ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के हो गया। और अगर हम इसको रूट इसका स्क्वायर हटा दें, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर अब अगर हम कॉस को इधर छोड़ के साइन को उस पार भेज दें तो क्या मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो इस पर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे आइडेंटिटी मात्र पहला आइडेंटिटी हुआ, इसके सहारे हमको इतने मिले। ये सारे फॉर्मूलोज की ज़रूरत पड़ेगी आगे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी का हो गया। दूसरा आइडेंटिटी हमारा क्या है यहाँ देखिए, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसके सहारे हम क्या पाते हैं, अगर हम ये स्क्वायर हटा दें तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी सेक ए अगर हम कर दें तो ये हमारा हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। पहला मिला। दूसरा देखिए, tan को अगर हम 1 को उस पार करें, 1 को उधर भेज दें तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1 उधर गया माइनस हो गया। अब अगर इसका हम स्क्वायर हटा दें यहाँ तो tan ए इधर रूट आ जाएगा यहाँ, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर हम इस tan को ही इधर भेज दें तो क्या मिल जाएगा हमको सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी सेकेंड आइडेंटिटी से हमको फिर इतने फॉर्मूलाज मिलते हैं। इन सूत्रों का उपयोग हमको प्रश्न बनाने में करना पड़ता है। देखते हैं तीसरे आइडेंटिटी से हमको क्या मिलता है। 2 आइडेंटिटीज तो हम लोग देख चुके। अब हमारा जो तीसरा आइडेंटिटी है, तीसरा आइडेंटिटी जो हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यानी अगर ये स्क्वायर हम हटाएं, यानी कॉसेक स्क्वायर नहीं, ये हमारा कॉसेक ए, इस पर हमको रूट मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा, अगर हम 1 को उधर कर दें, 1 को ट्रांसफ़र करें उधर, यानी हाँ, तो इस पर क्या बचा हमको, ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर अगर इधर हटा दें, यानी कॉट ए, तो इधर आ जाएगा रूट, यानी हो गया हमको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह अगर हम कॉट स्क्वायर को ही उधर भेज दें तो क्या मिलेगा हमको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमारे इतने सारे सूत्र मिले हमको तीसरे आइडेंटिटीज से। यानी आइडेंटिटीज हमारे पास महज ये 3 है, देख रहे हैं। ये हमारा पहला आइडेंटिटी है, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है, ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी है।
लेकिन इसी तीनों आइडेंटिटी के सहारे हमको इतने फॉर्मूलाज मिल जाते हैं और सबका उपयोग है। अगले प्रश्नावली को हल करने के पहले हम लोग इतने चीज़ों को याद कर लेंगे और अगले क्लास में हम लोग फिर प्रश्नावली 8.4 को हल करेंगे। धन्यवाद।